राम मंदिर की आई अलौकिक तस्वीर, एरियल तस्वीरों में काफी भव्य दिखा मंदिर। अयोध्या ध्वजारोहण के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, भक्तों ने उत्साह के साथ लगाए जय श्री राम के नारे। यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट कर समारोह में आने वालों का स्वागत किया, लिखा सभी राम भक्तों की उपस्थिति सांस्कृतिक पुनर्जागरण के संकल्पों को नई ऊर्जा देती है। सीएम योगी ने अपने आर्टिकल में लिखा, ध्वजारोहण समारोह परंपरा का निर्वाह ही नहीं बल्कि संदेश भी है, राम राज्य का मूल्य कालजयी है। ध्वजारोहण समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस के जवान तैनात। शहर में 15,000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। ध्वजारोहण समारोह पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले राम हमारी हर सांस में है। विवाह पंचमी के अवसर पर सरयू घाट पर भक्तों करने किया स्नान, श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र का भी दौरा करेंगे। शाम 4:30 बजे गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी गुरु तेग बहादुर के सम्मान में विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। पवित्र ब्रह्म सरोवर में करेंगे पूजा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, शाम 4 बजे श्री कृष्ण के शंख के सम्मान में बने 5 जन्य का लोकार्पण करेंगे। महाभारत अनुभव केंद्र में भी जाएंगे। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर घमासान जारी है। सीएम सिद्धरामैया बोले, सत्ता हस्तांतरण का आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग हुई तेज। वोकालिगा समुदाय ने गणपति मंदिर में 101 नारियल तोड़कर मुख्यमंत्री बनाने की प्रार्थना की। पीएम के 2047 विजन पर अखिलेश की टिप्पणी पर बवाल। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, जिस नेता का विजन बड़ा होता है वो देश के लिए बड़ा सोचता है। सपा चीफ की सोच बेहद छोटी है। अखिलेश यादव पर यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का पलटवार, कहा सीएम मोदी पर पर्सनल कमेंट करना दुखद और शर्मनाक है। केरल कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। कल्याण वितरण, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार पर दिया जोर। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस का निशाना, अशोक गहलोत बोले, राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट है, चरम पर भ्रष्टाचार। कोलकाता में बीती रात एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में उतरे लोग, चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर घेराव किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए, लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए। एसआईआर पर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है जो देश हित में नहीं है। बंगाल के राज्यपाल ने एसआईआर को बताया जरूरी, कहा गड़बड़ी से जुड़ी सभी शिकायतें चुनाव आयोग देखेगा। बंगाल को बांग्लादेश बनाने में लगी सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल के हालात पर चिंता जताई, कहा चुनाव जीतने के लिए निचले स्तर पर पहुंचा विपक्ष। यूपी में तेजी से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया, मेरठ में वेरिफिकेशन के लिए बड़ी संख्या में जुटे मतदाता। एसआईआर को लेकर वाराणसी के डीएम सत्येंद्र कुमार ने लोगों से फॉर्म भरने की अपील की, कहा 4 तारीख से पहले हमें ये गणना फेज पूरा करना है। मुजफ्फरनगर में गड़बड़ी की बीच मदद के लिए आगे आए जमीयत, एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए 400 से ज्यादा एक्सपर्ट्स की तैनाती की। यूपी में हो रही एसआईआर पर भड़के सपा नेता रामगोपाल यादव, का कुछ लोग देश की एकता और अखंडता की कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जनता ऐसे लोगों का इलाज करेगी। झारखंड कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भी एसआईआर को लेकर जताई चिंता, का एसआईआर में जल्दबाजी से वोटर लिस्ट बिगड़ने का खतरा है। अवैध घुसपैठियों को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, कहा राज्य सरकार उत्तराखंड की डेमोग्राफी और कल्चरल वैल्यूज की सुरक्षा के लिए कमिटेड है। दिल्ली के इंडिया गेट प्रदर्शन के मामले में 17 आरोपियों को 3 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पोल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान नक्सली हिडमा के समर्थन में हुई थी नारेबाजी। थाने में प्रोटेस्ट के मामले में पकड़े गए 6 आरोपियों में से 5 को कोर्ट ने 2 दिनों की हिरासत में भेजा। 6ठे आरोपी को सेफ हाउस भेज दिया गया है। गंभीर श्रेणी में पहुंची दिल्ली आनंद विहार के इलाके की वायु गुणवत्ता, स्मॉग की परत के साथ 400 के पार है AQI। दिल्ली के आईटीयू इलाके में प्रदूषण की मार, मामले में छाई स्मॉग की मोटी परत 380 के पार है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में छाई स्मॉग की परत, CPCB के अनुसार AQI 328 दर्ज किया गया। बागपत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के साथ 2 नई मेमो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली सहारनपुर वाया बागपत शामली रेल रूट पर ये ट्रेनें चलेंगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, किसानों, छात्रों और छोटे कारोबारियों को दिल्ली जाने में अब आसानी होगी। दुबई में हुए तेजस जेट क्रैश के बाद HAL का बयान, तेजस का क्रैश होना एक अलग घटना, इससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इथियोपिया में 10 साल बाद ज्वालामुखी फटा, आसमान में छाया राख का गुबार, भारत की तरफ बढ़ा। ज्वालामुखी के राख का गुबार उत्तरी अरब सागर में फैला। DGCA ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट को जारी की एडवाइजरी, कई उड़ानें रद्द की गई।
तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार बारिश से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में पानी भर गया। ओडिशा के मयूरभंज में बढ़ी ठंड, सुबह छाया रहा घना कोहरा। मुंबई में के बांद्रा ईस्ट इलाके में छाई स्मॉग की परत, खराब श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतकर स्वदेश लौटी टीम इंडिया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। इंडियन डेफ क्रिकेट टीम के कोच देवदत्त की अपील, विमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम को आर्थिक रूप से मदद करे बीसीसीआई। गोवा में शुरू होगी लेजेंड्स प्रो T20 लीग। धवन, हरभजन, वॉटसन और स्टेन समेत 90 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।